नमस्कार साथियों, यूपीएससी अचीवर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मेरा नाम विकास है। आज हम इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक न्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। ये न्यूज क्या है? मोदी 3.0 की सरकार बनी है, तो उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट का गठन हुआ है। क्या हुआ है? मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। तो उस मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के गठन के बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे मंत्री परिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, इनके कार्य क्या क्या होते हैं, ठीक है, इनकी मैक्सिमम संख्या क्या क्या हो सकती है। ये सारी चीजें जानना हमारे एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते भी हमें ये जानना चाहिए कि हमारी सरकार में कौन कौन लोग होते हैं, किस किस के ऊपर क्या क्या दायित्व होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम चर्चा करते हैं किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद कैबिनेट मिनिस्टर्स और राज्य मिनिस्टर्स में। ठीक है, जब हम कैबिनेट मिनिस्टर मंत्री परिषद की बात करते हैं तो देखिएगा हमारे लिए प्रधानमंत्री के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो मंत्री परिषद का मुखिया है वो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। और इस बारे में हमें पता कहां से लगता है कि मंत्री परिषद का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री है। तो देखिए 75(1) में क्या लिखा है? 75(1) में क्या लिखा है अगर हम प्रधानमंत्री के बारे में जाने तो 75(1) में क्या लिखा है? अनुच्छेद 75(1) मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री का मुखिया होता है, इसीलिए हमें प्रधानमंत्री के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। क्लियर हुआ? 75(1) में क्या लिखा है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। देखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। क्लियर हुआ? क्या करेगा बेटा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। क्या करेगा? प्रधानमंत्री को क्या करेगा? नियुक्त करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। जब 75(1) में ये लिखा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तो हमारे लिए ये जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। क्या किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है या कुछ कंडीशंस हैं उसमें? अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति किसे पीएम नियुक्त करेगा, तो पीएम बनने के लिए क्या होना चाहिए? पीएम किसे नियुक्त करेगा? पीएम की नियुक्ति बेटा किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा होगी, मतलब कि प्रेसिडेंट के द्वारा होगी। ठीक है, आप अपने कोई भी लोकसभा क्षेत्र से सांसद को चुनकर भेजते हैं, प्रधानमंत्री को चुनकर नहीं भेजते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र क्या है? वाराणसी है। तो वाराणसी के लोगों ने उन्हें क्या किया? सांसद चुन के भेजा था। क्या हुआ? सांसद चुन के भेजा था। लेकिन राष्ट्रपति ने क्या किया? उन्हें पीएम नियुक्त किया है। क्लियर हुआ? तो पीएम किसे नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। अगर हम ये बात करें तो देखिएगा, दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन हो सकती है अगर बहुमत प्राप्त हो, जो पीएम हो वो बनने के लिए बहुमत प्राप्त हो। अगर बहुमत प्राप्त है तो वह क्या करेगा? बहुमत प्राप्त दल के नेता, जिस भी पार्टी को बहुमत प्राप्त है उस दल के नेता को राष्ट्रपति क्या करेगा बेटा? पीएम नियुक्त कर देगा। क्लियर हुआ? जिस भी पार्टी को बहुमत प्राप्त है उस दल के नेता को क्या करेगा? राष्ट्रपति पीएम नियुक्त कर देगा। लेकिन एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो। स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, देखिए इसका क्या मतलब है?
लोकसभा में 543 सीटें हैं और इन 543 सीटों में 50% प्लस 1 यानी कि आधे से एक अधिक सीट अगर किसी को प्राप्त नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा कि बहुमत प्राप्त ना हो। अगर बेटा बहुमत प्राप्त ना है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, तो वह ये कर सकता है गठबंधन के, फिर क्या करेगा, 50% प्लस 1 लाने के लिए गठबंधन करना पड़ेगा किसी और पार्टी से। वह पार्टी एक हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है। तो वह क्या करेगा, गठबंधन के सबसे बड़े नेता को क्या करेगा, गठबंधन के सबसे बड़े नेता को, गठबंधन के सबसे बड़े नेता को गठबंधन के सबसे बड़े नेता को पीएम नियुक्त करेगा। ठीक है, एक ये भी हो सकता है गठबंधन के सबसे बड़े नेता को पीएम नियुक्त करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन एक कंडीशन ये भी हो सकती है, वह स्वयं विवेक से भी राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति कर सकता है बेटा। कैसे, स्वयं विवेक से। अगर राष्ट्रपति के पास कोई भी गठबंधन का नेता नहीं जाता है तो राष्ट्रपति स्वयं भी किसी को बुलाकर पीएम नियुक्त कर सकता है स्वयं विवेक से, मतलब कि अपनी मर्जी से। और अपनी मर्जी से ये कब करेगा बेटा, तो देखिएगा जिसे भी करेगा उस पे एक कंडीशन होगी। पीएम कहेंगे, वो सॉरी राष्ट्रपति कहेंगे कि हम आपको पीएम नियुक्त करते हैं, लेकिन 1 माह के अंदर, 1 माह के अंदर आपको क्या करना होगा, विश्वास मत प्राप्त करना होगा बेटा पटल पे। क्लियर हुआ, 1 माह के अंदर क्या करना होगा, विश्वास मत प्राप्त करना होगा। कहां करना होगा, पटल पे करना होगा। देखिएगा हमें पता लग गया पीएम की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किससे राष्ट्रपति पीएम नियुक्त कर सकता है, तो अगर बहुमत प्राप्त है, स्पष्ट बहुमत प्राप्त है, तो क्या करेगा, बहुमत प्राप्त दल के नेता को कर देगा। अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, ऐसी स्थिति में क्या करेगा राष्ट्रपति, गठबंधन के सबसे बड़े नेता को या स्वयं विवेक से करेगा, और जिसे भी करेगा 1 माह के अंदर उसे विश्वास मत प्राप्त करना होगा। देखिएगा गठबंधन का सबसे बड़ा नेता अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी मोदी 3.0 की सरकार बनी है उसमें बेटा क्या हुआ है, मोदी जी को यानी कि सॉरी बीजेपी को पूर्ण बहुमत के लिए 50% प्लस 1 इतनी सीटें प्राप्त नहीं थी। तो उस स्थिति में क्या किया उन्होंने, जेडीयू और टीडीपी से गठबंधन करके एनडीए की सरकार बनाई है। क्लियर हुआ। इससे पहले 2014 में क्या था, 2019 में क्या था, मोदी जी को पूर्ण बहुमत प्राप्त था और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ने क्या किया होगा, डायरेक्ट मोदी जी को नियुक्त कर दिया होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या होती है बेटा, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए योग्यता क्या क्या होती है, क्वालिफिकेशन। राष्ट्रपति जो पीएम नियुक्त करता है तो वो किसे कर सकता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए किसी में, तो देखिएगा अगर हम योग्यताओं की बात करें तो सबसे पहली एक योग्यता है भाई, या तो सांसद हो, क्या हो, सांसद हो, या सांसद बनने की योग्यता रखता हो। क्या करता हो, सांसद बनने की योग्यता रखता हो। क्लियर हुआ, या तो वह सांसद हो या वह सांसद रखने की योग्यता रखता हो। अगर सांसद हो तो कहां से हो,
सॉरी, अगर सांसद हो तो कहां से हो? तो सांसद हो तो चाहे वह लोकसभा से हो और चाहे राज्यसभा से हो बेटा। सांसद होना महत्वपूर्ण है, चाहे वह लोकसभा से सांसद हो चाहे कहां से हो, राज्यसभा से हो। अब एक बात और आती है, लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो तो मनोनीत होगा या निर्वाचित होगा? क्या होगा? चाहे वह मनोनीत हो या निर्वाचित हो। क्लियर हुआ? चाहे तो वह नॉमिनेटेड हो या क्या हो, इलेक्टेड हो। कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होता है कि राष्ट्रपति इलेक्टेड है या मनोनीत है। सॉरी, प्राइम मिनिस्टर मनोनीत है या निर्वाचित है। प्राइम मिनिस्टर चाहे लोकसभा से हो सकता है चाहे राज्यसभा से हो सकता है, मनोनीत भी हो सकता है और निर्वाचित भी हो सकता है। एक कंडीशन तो हमने जान ली, अगर सांसद हो तो कैसा हो। लेकिन अगर सांसद बनने की योग्यता रखता हो, ये टर्म में क्या कहता है? तो बेटा कोई भी गैर सांसद, क्या कोई भी गैर सांसद जो अभी प्रेजेंट टाइम में सांसद नहीं है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में सांसद नहीं है, कोई भी गैर सांसद सदस्य भी क्या कर सकता है? पीएम नियुक्त हो सकता है। क्लियर हुआ? और पीएम नियुक्त हो सकता है। अगर कोई गैर सांसद है तो उसे क्या करना होगा? राष्ट्रपति उसे पीएम नियुक्त कर देगा, लेकिन क्या कहेगा? एक कंडीशन है, मैंने आपको पीएम तो नियुक्त कर दिया है, लेकिन 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर क्या करना है? सांसद बनना आवश्यक है। देखिएगा, सांसद हो तो लोकसभा से हो राज्यसभा से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनोनीत हो निर्वाचित हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सांसद सांसद बनने की योग्यता रखता हो तो ऐसी कंडीशन हम क्या कहेंगे? वह गैर सांसद है और उसे क्या करना होगा? तो 6 माह के अंदर सांसद बनना आवश्यक होगा। ऐसा कोई पीएम है क्या? तो जी बिल्कुल है। 19 सॉरी, राजीव गांधी जी 1984 में, 1984 में राजीव गांधी जी को पीएम नियुक्त किया गया था। क्लियर हुआ? हमने जान लिया कि प्रधानमंत्री की योग्यताएं क्या क्या होती हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जिससे कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सके। तो नेक्स्ट टर्म आता है इसका कार्यकाल। इसका टर्म क्या है? प्रधानमंत्री का टर्म क्या है? अगर आपसे कोई पूछ ले प्रधानमंत्री का टर्म क्या है तो आप क्या कहेंगे? जब तक लोकसभा अस्तित्व में है, सॉरी, जब तक लोकसभा अस्तित्व में है तब तक क्या है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, या हम ये कह सकते हैं लोकसभा के विश्वास पर्यंत। देखिए, विश्वास पर्यंत का क्या मतलब है? जब तक कि लोकसभा में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को विश्वास मत प्राप्त है तब तक क्या है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल है। जैसे ही प्रधानमंत्री को विश्वास मत प्राप्त नहीं होगा लोकसभा में तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, यानी कि लोकसभा का विघटन हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिएगा, हमने क्या देखा? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद देख रहे थे, तो हमें यह जानना आवश्यक हो जाता है कि प्रधानमंत्री क्या होता है। क्लियर हुआ? हमने देख लिया कि प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति, किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि उसकी योग्यताएं क्या क्या है, ये सारी चीजें देख ली। अब हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद की। किसकी बात करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। किसकी बात करते हैं?
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। क्लियर हुआ? अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, मंत्रिपरिषद की बात करें, अगर हम मंत्रिपरिषद की बात करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, तो सबसे पहले तो ये जान लें कि संविधान में क्या प्रावधान है मंत्रिपरिषद के लिए। तो संविधान में अनुच्छेद 74(1), कौन सा? अनुच्छेद 74 का क्लॉज 1 क्या कहता है बेटा? अनुच्छेद 74 का क्लॉज 1 कहता है राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए, क्या? राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए, सलाह एवं सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगा? पीएम की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी। क्लियर हुआ? अगर संवैधानिक प्रावधान की बात करें, मंत्रिपरिषद का उल्लेख कहां है? तो अनुच्छेद 74(1) में है। और क्या कहा गया है? राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए, क्या? सलाह और सहायता देने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। किसकी अध्यक्षता में? पीएम की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी। ये तो हमें क्लियर हो गया। अब हम ये जान लें मंत्रिपरिषद में शामिल क्या क्या होता है। मंत्रिपरिषद किस किस से मिलकर बनी होती है? देखिएगा, मंत्रिपरिषद में सबसे तो पहले कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होते हैं, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और उसके बाद आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट, उसके बाद आता है बेटा डिप्टी मिनिस्टर्स। क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद में कौन कौन सम्मिलित होता है? पीएम और सभी मिनिस्टर्स। अगर हमसे पूछ ले कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन सम्मिलित होगा, तो हम क्या कहेंगे? मंत्रिपरिषद किस किस से मिली होगी? पीएम प्लस सभी मंत्री। क्लियर हुआ? मंत्रिपरिषद में कौन कौन सम्मिलित होगा? तो पीएम और ऑल मिनिस्टर्स। ऑल मिनिस्टर्स कौन कौन? तो सबसे पहले तो आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री। दूसरा आता है राज्य मंत्री। तीसरा आता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तीसरा क्या आता है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। चौथा क्या आता है? डिप्टी मिनिस्टर यानी कि उप मंत्री। क्लियर हुआ? अगर आपसे पूछ ले कि मंत्रिपरिषद में क्या क्या शामिल होता है, तो आप क्या कहेंगे? पीएम और सभी मिनिस्टर क्या है? मंत्रिपरिषद में सम्मिलित होते हैं। मंत्रिपरिषद किससे मिलकर बनी होगी? तो पीएम और सभी मिनिस्टर्स से मिलकर मंत्रिपरिषद बनी होगी। मंत्रिपरिषद सॉरी मंत्रिपरिषद का प्रकार में क्या क्या है? एक तो कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, दूसरा राज्य मंत्री शामिल होते हैं, तीसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल होते हैं, चौथा क्या है? उप मंत्री शामिल होते हैं। क्लियर हुआ? मंत्रिपरिषद में क्या क्या सम्मिलित है? पीएम प्लस सभी मंत्री। क्लियर हुआ? देखिएगा, मंत्रिपरिषद में हमने अभी देखा मंत्रिपरिषद में क्या क्या शामिल होता है। अगर इनके अंतर की बात करें तो ये होता है पीएम प्लस ऑल मिनिस्टर्स। ठीक है, लेकिन मंत्रिमंडल में क्या क्या शामिल होता है? तो अगर आप देखें, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही एक रूप है। क्या है? मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही एक रूप है, और इसमें पीएम प्लस कुछ बड़े मिनिस्टर शामिल होते हैं, मतलब कि कैबिनेट मिनिस्टर।
अगर आपसे पूछे मंत्री परिषद में कौन कौन सम्मिलित होता है, आप क्या कहेंगे? पीएम और सभी मंत्री। अगर आपसे पूछे मंत्री मंडल में क्या क्या सम्मिलित होता है, तो आप क्या कहेंगे? पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर। व्यवहार में सारे कार्य यही करते हैं, ठीक है। लेकिन संविधान में क्या है, कहीं भी आप देखेंगे तो मंत्री परिषद शब्द का ही यूज हुआ है, ठीक है। अगर हम इस बड़े गोले की बात करें, इधर ध्यान से देखना, ये जो गोला है तो ये बेटा मंत्री परिषद का गोला है। क्या है? मंत्री परिषद का गोला है। और इसके अंदर इस गोले की बात करें तो ये मंत्रिमंडल का गोला है। क्लियर हुआ? छोटा गोला क्या है? मंत्रिमंडल है। बड़ा गोला क्या है? मंत्री परिषद है। इससे समझ आ रहा होगा मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का ही भाग है, ठीक है। और मंत्री, एक एक चीज और बता दूं आपको, मंत्रिमंडल शब्द का यूज संविधान में सिर्फ एक जगह हुआ है, ठीक है। वो आपातकाल वाले जो भाग है उस भाग में हुआ है सिर्फ यूज, बाकी हर जगह मंत्री परिषद का ही यूज हुआ है। क्लियर हुआ? हमने ये जान लिया मंत्री परिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है। हमने ये जाना था अभी मंत्री परिषद में कौन कौन मिनिस्टर शामिल होते हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होते हैं, राज्य मंत्री शामिल होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल होते हैं, और उप मंत्री शामिल होते हैं। तो हम ये जान लें ये मंत्री होते क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं, राज्य मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होते हैं, ये जान लें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर की। किसकी बात करते हैं हम? सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर की। अगर हम कैबिनेट मंत्री की बात करें, देखिएगा, सरकार को सही रूप से कार्य करने के लिए विभिन्न विभाग हैं। सरकार में बहुत सारे विभाग हैं। रेल विभाग है, वित्त विभाग है, यानी कि वित्त मंत्रालय है, रेल मंत्रालय है, खेल मंत्रालय है, तेल मंत्रालय है। इन सभी मंत्रालयों से क्या करती है सरकार? डेटा लेती है, या कोई भी कार्य है तो सरकार इन मंत्रालयों को सौंप देती है ताकि ये मंत्रालय अपने अपने कार्य को अच्छे से कर पाए, ठीक है। अब देखिएगा, कैबिनेट मंत्री क्या होता है? कैबिनेट मंत्री मंत्रालय का मुखिया होता है। क्या होता है? मंत्रालय का मुखिया होता है। ये मंत्रालय का हेड होता है, मंत्रालय का मुखिया होता है कैबिनेट मिनिस्टर। और ये कैबिनेट की बैठक में, मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकार पूर्वक भाग ले सकता है बेटा। कैबिनेट की बैठक में ये क्या करेगा? अधिकार पूर्वक भाग ले सकता है। कैबिनेट की बैठक में क्या करेगा? अधिकार पूर्वक भाग ले सकता है। क्लियर हुआ? उसके बाद आता है राज्य मंत्री। क्या आता है? राज्य मंत्री। अगर राज्य मंत्री की बात करें तो ये किसी मंत्रालय के एक या, ये क्या होता है, एक या अधिक विभाग का प्रमुख होता है। किसके? किसी मंत्रालय के। ध्यान दीजिएगा, किसी मंत्रालय के एक या अधिक विभाग का प्रमुख होता है। हमने कैबिनेट मिनिस्टर में क्या पढ़ा था? हमने कैबिनेट मिनिस्टर में पढ़ा था वह मंत्रालय का प्रमुख होता है या मंत्रालय का मुखिया होता है। तो हमें यह पहले जानना आवश्यक होता है कि मंत्रालय क्या होता है और विभाग क्या होता है। देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था ना, सरकार को चलाने के लिए विभिन्न मंत्रालय होते हैं। ये सरकार है। क्या है? ये सरकार है। इसमें क्या है? विभिन्न मंत्रालय हैं, जैसे खेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय,
रेल मंत्रालय, तेल मंत्रालय, जो भी है, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, ये तो हो गए मंत्रालय। और इन मंत्रालयों के विभिन्न विभाग होते हैं बेटा, क्या होता है, इन मंत्रालय के विभिन्न विभाग होते हैं। क्लियर हुआ? सरकार को चलाने के लिए विभिन्न मंत्रालय होते हैं, खेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, बहुत सारे ऐसी मंत्रालय हैं सरकार के पास। और इन मंत्रालयों में प्रत्येक मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभाग होते हैं। देखिएगा, जो इन विभाग का प्रमुख है वो कौन होगा, जो इन विभाग का प्रमुख है वो कौन होगा, तो ये राज्य मंत्री होगा। कौन होगा, अगर हम बात करें तो ये राज्य मंत्री होगा। कौन होगा, राज्य मंत्री। विभाग का प्रमुख कौन होगा, राज्य मंत्री होगा। अगर आपसे पूछे राज्य मंत्री कौन होता है, तो भाई किसी मंत्रालय के एक या एक से अधिक विभाग, चाहे भाई सिर्फ एक विभाग का प्रमुख हो सकता है, चाहे वह एक से अधिक विभाग का प्रमुख हो सकता है। लेकिन अगर मंत्रालय की बात करें तो मंत्रालय का प्रमुख कौन होगा, तो वह कैबिनेट मिनिस्टर होगा। कैबिनेट मिनिस्टर होगा। क्लियर हुआ? मंत्रालय के प्रमुख कौन, कैबिनेट मिनिस्टर। विभाग का प्रमुख कौन, तो राज्य मंत्री। क्लियर हुआ? अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अगर हम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की बात करें तो बेटा इन्हें छोटे या कम महत्वपूर्ण मंत्रालय जो बचते हैं वो इन्हें दे दिए जाते हैं। छोटे या कम महत्वपूर्ण मंत्रालय, क्लियर हुआ? वो किसे दे दिए जाते हैं, राज्य मंत्री को दे दिए जाते हैं। और ये जो राज्य मंत्री हैं ये अधिकार पूर्वक बैठक में भाग नहीं ले सकते मंत्रिमंडल की, बैठक में भाग नहीं लेंगे। क्या करेंगे ये, जब इन्हें बुलाया जाएगा, इनसे राय मांगी जाएगी, तभी ये कैबिनेट की बैठक में भाग लेंगे। क्लियर हुआ? उसके बाद आता है उप मंत्री। क्या आता है, उप मंत्री। अगर हम उप मंत्री की बात करें, देखिएगा, कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री को सहायता देने के लिए, कैबिनेट प्लस राज्य मंत्री को सहायता देने के लिए उप मंत्री को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, हमने 4 मिनिस्टर पढ़े, कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्रालय का प्रमुख होता है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा, राज्य मिनिस्टर, राज्य मंत्री पढ़ा था, उसके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, हमने उप मंत्री पढ़ा है। ठीक है, हमें पता लग गया मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 मंत्री 4 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं हमने ये जान लिया। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में हमने अंतर भी जान लिया। देखिएगा, अभी कुछ बड़े मिनिस्टर्स हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। देखिएगा, गृह मंत्रालय किसे दिया गया है, अमित शाह को, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। बड़ा मंत्रालय है, ये अपने विभाग के सॉरी अपने मंत्रालय के क्या है, प्रमुख हैं। अपने मंत्रालय के क्या है, ये प्रमुख है। कौन, अमित शाह जी। ठीक है, उसके बाद कौन आया, राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर। निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर। एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, विदेश मंत्रालय। ठीक है, नितिन गडकरी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। ठीक है, पीयूष गोयल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। शिवराज सिंह चौहान, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। क्लियर हुआ? ये बेटा क्या है, सारे ये कैबिनेट मिनिस्टर से हैं। और कैबिनेट मिनिस्टर का क्या काम है, ये नीतियां बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, बैठकों में अधिकार पूर्वक भाग लेंगे, बैठकों में अधिकार पूर्वक भाग लेंगे।
और ये क्या करेंगे, अपने मंत्रालय के प्रमुख होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, मंत्रिपरिषद का आकार क्या होना चाहिए। तो अगर मंत्रिपरिषद के आकार की हम बात करें तो मंत्रिपरिषद का आकार क्या होना चाहिए, 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा 91 सीए 2003 के द्वारा संघीय मंत्रिपरिषद में कितनी संख्या होगी मैक्सिमम, तो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या की 15%, कितनी, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 543 का 15% आता है बेटा 81.45, कितना आता है 81.45, मतलब कि पीएम प्लस 80 मिनिस्टर क्या होना चाहिए, संघीय मंत्रिपरिषद में पीएम के साथ साथ 80 मंत्रियों से ज्यादा नहीं हो सकते। क्लियर हुआ, ये किसमें डिसाइड किया गया था, तो 91वां संविधान संशोधन के द्वारा डिसाइड किया गया था। अब हम पूछे कि इसकी मिनिमम संख्या कितनी है, तो मिनिमम वैल्यू कोई डिसाइड नहीं है। क्लियर हुआ, 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा क्या हुआ था, एक संशोधन हुआ था संविधान में, और क्या लिखा गया था, संघीय मंत्रिपरिषद में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक क्या नहीं हो सकता, मंत्रिपरिषद नहीं हो सकती। क्लियर हुआ, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी है। हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा। हमने जाना प्रधानमंत्री क्या होता है, उसकी मंत्रिपरिषद क्या होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, कैसे करता है, बहुमत प्राप्त दल के नेता हो, अगर ना हो तो क्या हो। ठीक है, उसकी योग्यताएं क्या होती हैं, हमने ये भी जाना। उसके बाद हमने क्या जाना, उसका कार्यकाल क्या होता है। कार्यकाल के बाद हमने क्या देखा कि कौन कौन मिनिस्टर कैबिनेट में शामिल हुए हैं, ये कुछ मुख्य कैबिनेट मिनिस्टर थे। मंत्रिपरिषद क्या होती है, तो अनुच्छेद 74 का क्लॉज 1 में क्या लिखा है, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा, पीएम करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद हमने क्या देखा, मंत्रिपरिषद में कौन कौन सम्मिलित होता है, तो पीएम और सभी मिनिस्टर सम्मिलित होते हैं। मिनिस्टर्स कौन कौन, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। ठीक है, उसके बाद कैबिनेट मंत्री कौन होता है, अपने मंत्रालय का मुखिया होता है, और कैबिनेट की बैठक में अधिकार पूर्वक भाग ले सकता है। देखिएगा, सरकार विभिन्न मंत्रालयों में बटी होती है, जैसे खेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, और इन मंत्रालयों के विभिन्न विभाग होते हैं प्रत्येक मंत्रालय के, और उन मंत्रालय के विभाग का जो प्रमुख होता है वह कौन होता है, तो राज्य मंत्री होता है। ठीक है, ऐसे ही हमने देखा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, इन्हें छोटे या कम महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने देखा उप मंत्री क्या होता है। उसके बाद हमने क्या देखा, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर हमने देख लिया। मंत्रिपरिषद में क्या होता है, पीएम और सभी मिनिस्टर शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में पीएम और सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होते हैं। ध्यान रखने की बात है ये। मंत्रिपरिषद का आकार देखा हमने 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। संघीय मंत्रिपरिषद में मैक्सिमम कितना सदस्य हो सकते हैं, तो लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% सदस्य ही संघीय मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं, मतलब कि 81 मंत्री ही बन सकते हैं, वो भी पीएम के साथ, पीएम उसमें इंक्लूडेड है, पीएम प्लस 80 मिनिस्टर। ठीक है, धन्यवाद साथियों, आशा करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।